हेलो फिजिक्स लवर्स, क्या हाल चाल हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हुआ हूँ कि जो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हर साल जेई मेन और नीट में पूछे जाते हैं और उनके वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ ये है इसके अंदर कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। तो पहला चैप्टर तो आपका ये हो गया है क्लास 11th का, मोशन इन वन डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि जो अदर चैप्टर्स से रिलेटेड होते हैं, उसमें भी उनके यूज होते हैं। लॉज ऑफ मोशन हो गया आपका, उसके भी यूज होते हैं। अगर नीट और जे में पेपर बन गया तो वर्क एनर्जी पावर में से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑसिलेशन और वेव, आप इसे तगड़े तरीके से कर लो तो हो सकता है उसमें नंबर हमारे बन जाए। उसके बाद आपके हो गए क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब शुरू के 4 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं क्लास 12 के वॉल्यूम 1 के। उसमें रे ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ना है क्लास 12 के वॉल्यूम 2 के, और क्लास 12 के वॉल्यूम 1 में मैंने आपको बता दिया। क्लास 12 के वॉल्यूम 2 में आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सबसे अच्छी चीज, आप कोशिश ये करिएगा कि रे ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, आप कोशिश ये करिएगा रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल एससी वर्मा से लगाने की कोशिश करिएगा। जो नीट के एस्पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी ये कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि आप नीट के जो क्वेश्चंस आप लगाओ, जो भी सवाल आप कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, नीट प्रॉब्लम लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप एससी वर्मा से लगाने की कोशिश करिए। बहुत जरूरी चीज है, रे ऑप्टिक्स आप जरूर एससी वर्मा से लगाओ, उसमें अच्छे अच्छे सवाल आपको मिल जाएंगे। और सेंटर ऑफ मास के कुछ न्यूमेरिकल आप एससी वर्मा से लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो कोशिश ये करिए, आप इस तरीके से करिए। ये चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एनएलएम में आपका फ्रिक्शन भी आ गया, वर्क एनर्जी पावर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये 4 चैप्टर आपके हो गए। और रे ऑप्टिक्स, इन सारे चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर ये चैप्टर्स आपके क्लियर हैं तो आपको किसी भी अदर चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरा, ऑसिलेशन वेव पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एसी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एसी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस चीज से आप लोग को बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। ये चैप्टर्स आप जरूर कर लीजिएगा। और ज्यादा दिन बचे नहीं है, 162 डेज सिर्फ नीट के लिए बचे हैं, और 2 महीने बाद तो आपका जेई मेन का पेपर है, ठीक है। तो गुड लक।